तो करूँगी, अवश्य करूँगी। तो 1 महीने का 1 साल का अनुष्ठान है, 1 वर्ष का अनुष्ठान है। एक भी नियम खंडित होता है या तुम्हारा व्रत खंडित हो जाएगा और इच्छित फल नहीं मिलेगा, अर्थात इंद्र को मारने वाला बेटा नहीं मिलेगा। उसने कहा, नहीं स्वामिन, मैं आपके आदेश का पालन करती हुई 30 के 30 नियमों का भलीभांत पालन करूंगी ही। तो बताते हैं, सबसे पहला है न हिंसात भूत यातानी। ये देखिए क्या सुंदर बात कहते हैं देवी जी, मनसा वाचा कर्मणा किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए, चाहे कितना भी अहित करने वाला क्यों नहीं सामने दिखे। रात का पहना हुआ वस्त्र रख कर स्नान करने बाद उसको नहीं पहनना पड़ेगा तुमको 1 साल तक, खींच करके सुखा करके तब दोबारा पहनो। देवी दुर्गा आदिकों की माला नहीं धारण करना, बाल खोलकर नहीं सोना, उत्तराभिमुख होकर नहीं सोना, सायंकाल की बेला में भोजन नहीं करना, शाम को सोना नहीं, झूठे मुख नहीं सोना, अंजलि बांधकर पानी नहीं पीना, अस्पृश्यों से संभाषण तक नहीं करना। 1 वर्ष का अनुष्ठान ही तो है। इत्यादि 30 बता डाले। समझ गई? समझ गया, समझ गई। भगवान आपके आशीर्वाद से मैं अपने नियमों का पालन करती हुई 1 वर्ष का व्रत अवश्य करूंगी। देखिए, यह बातचीत हो ही रही है कि देवर्षि नारद जी को इसकी भनक लग गई। पहुंच गए देवराज इंद्र के पास। नमस्कार प्रणाम के बाद कहा देवराज इंद्र से, राजन सावधान, आपके लिए षड्यंत्र हो रहा है। आपकी सौतेली माँ आपको समाप्त करने के लिए व्रत अनुष्ठान करने वाली ही है। तो क्या करूं? ये तो तुम्हारा काम, तुम जानो। मुझको सूचना देने की बात थी, मैंने दे दी। आजकल नारद शब्द का दुरुपयोग लोग करते हैं। देती दो अवखंडन धातु है। देती तिरसह करोति जहसह नारद। हमारे आपके अंतःकरण में जो अज्ञान है, अनेक जन्म जन्मांतरों से, जिसके कारण हम अपने परम अनधिकार चेष्टा कर रही है, तो थोड़ा श्रम इंद्र को भी करना चाहिए। कहकर चले गए। अब इंद्र ने सोचा क्या किया जाए, और नाम के शरण लेते। ध्यान रखेंगे, जहाँ कहीं किसी प्रकार की उथल पुथल होती है, तो समझदार सज्जन नाम की शरण लेकर उस उलझन से पल्ली पार चले जाते हैं। देवराज इंद्र ने भगवान श्री सर्वेश्वर श्याम सुंदर के नाम अमृत का रसास्वादन करना प्रारंभ कर दिया कि हम क्या करें। तुरंत स्मृति आई, ब्रह्मचारी बाला का रूप धारण कर लिया। चक्कर काटते काटते देवराज इंद्र, अब ब्रह्मचारी समझिए, पहुंच गए कहाँ? माता दीति के पास, अपनी सौतेली माता जी के पास। नमस्कार किया, आओ आओ। कौन हो तुम? मैं अनाथ ब्रह्मचारी हूँ। यहाँ कैसे आए? तो मैंने सुना है कि आप अनुष्ठान करने जा रही हो 1 साल का, तो आपकी सेवा, यदि आप कहें तो आपकी सेवा में मैं रह जाऊँ। वो तो चाहती ही थी। सर्वेश्वर का देख कितनी बड़ी वीडियो, नाम भगवान ने क्या क्या काम कर दिया। जो काम स्वयं सर्वदेव वरेण्य वेदे के प्रतिपाद्य ब्रह्म रुद्र इंद्रादि वंदित
जगत अभिनिमित्तोपादान कारण भगवान राम कृष्ण से नहीं हो पाता। वह कार्य भगवान के मंगलमय नाम से स्वतः अनायास संपादित हो जाते हैं। ठाकुर जी का विधान देखिए क्या लीला होती है राजराम जी। माता जी ने कहा ठीक है, देखो भाई हम फलाहार करके 1 वर्ष अनुष्ठान करेंगी तो जंगल से कंद फल फूल ला दोगे? हाँ माता जी, ये तो मेरा सहज काम है। रहने लगे। बड़ी सावधानी से दैत्य माता दीति जी ने उस अनुष्ठान का पालन करना प्रारंभ कर दिया। 6 महीना, 8 महीना, 11 महीना बीत गए। 12वें महीना का आज 30वां दिन बीत गया। रह गई 1 रात। आपने सोचा मैं तो गया। बड़ी भीषण तपस्या कर रही हैं। क्या किया जाए? एकांत में बैठ करके भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं। ब्रह्मचारी के रूप में इंद्र नाम भगवान ने बिल्कुल मंगल में धारणा जागृत कर दी। नाम भगवान की प्रेरणा से ही सूर्यास्त होने को आया। कहा ब्रह्मचारिन, हाँ माता जी, देखो भूख लगी है, फल को अमनिया करके दोना में ला कर दो। बाल खुले हैं, शाम हो चुकी है, बाल खोलकर नहीं सोना है, जूठा मुख नहीं सोना है, शाम को भोजन नहीं करना है, उत्तर दिशा सर करके नहीं सोना है। ये 4-5 नियमों का खंडन हो जाता है। यहाँ सूर्यास्त की बेला में, संध्या काल में दोया में फल फूल ला करके दिया, कंद फल माता जी ने मुख में लिया। 1 टुकड़ा फल का मुख में गया कि आंखों में नींद आ गई। लेकिन नाम भगवान का चमत्कार, राधे राधे, नींद आ गई। दूसरा टुकड़ा लिया, हाथ से दोना गिर गया। बाल खुले हैं, बाल खोलकर नहीं खाना है। 1 बाल खुला है, उतरा है मुख होकर के, झूठी मुख से, झूठे मुख से सो जाती है। गाढ़ नींद आ गई। नाम भगवान की प्रेरणा से ब्रह्मचारी जो इंद्र बनकर आए, ब्रह्मचारी बनकर इंद्र आए थे, उन्होंने सोचा मौका मत छोड़ो, आज ही, कल तो मुझको मारने वाला इनका बेटा हो ही जाएगा, क्यों नहीं अंदर घुसकर मैं मार डालूं उसको। तो माता दीति की सांस के द्वारा ब्रह्मचारी इंद्र तो थे ही, सूक्ष्म रूप धारण करके अंदर गए। एक बच्चा था बड़ा तेजस्वी, ज्वल्यमान प्रकाश प्रकाशित हो रहा था गर्भ में। इंद्र ने वज्र का स्मरण किया, वज्र पहुंच गया। उस 100 धार वाला वज्र से 7 टुकड़े कर देते हैं बच्चे को। सौतेली माँ दीति के गर्भ में इंद्र को मारने वाला जो बेटा था, दीति से गलती हो जाती है अनधिकार चेष्टा करने के कारण। इंद्र अंदर घुसकर उस बच्चे को 7 टुकड़े करते हैं, 7 टुकड़े। लेकिन मरते नहीं है बच्चे, 7 के 7 हो गए। अब इंद्र और घबराए, अब क्या किया जाए? तो एकम शब्दधा चकार, प्रत्येकम शब्दधा चकार, 1-1 को 7-7 टुकड़े करते हैं। तो कितने हो गए? 1 कम 50, अर्थात 49 बच्चे हो गए पेट में। और सबों ने हाथ जोड़कर कहा, हे भाई साहब, हम आपके सेवक हैं, आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करो। सौतेली माँ के गर्भ में इंद्र से उनको मारने वाला बेटा जो था, 1 से 49 हो जाने वाला, वो सब के सब कहते हैं। सवेरा होता है, माँ तो सो ही रही है,
उनके पेट से 49 बच्चों समेत इंद्र प्रकट हो जाते हैं। इंद्र अपने रूप में है। मां की आंखें खुली, तेजस्वी बच्चों को देखा, एक कम 50 बच्चे। देवराज इंद्र को ब्रह्मचारी तो अब है नहीं। दीति जी ने क्या कहा? कहती हैं दीति जी, ये कह संकल्पित पुत्र सप्त सप्ताह भवन कथम यदि ते विदित पुत्र सत्यम कथे मां मृषा। मैंने एक बेटे की कामना की थी, 1 से 7, 7 से 49 कैसे हो गए? इंद्र पुत्र इंद्र, यदि तुमको मालूम हो तो सत सत हमको सारी बात बता दे। सत्यम कथा है, सत्य बोलो, मां मृषा बधो, झूठ मत कहना। देखिए सांच में आंच नहीं आती है ना, या प्रत्यक्ष देखिए क्या लीला होती है। श्री जी कृपा से इंद्र ने सारी बात कह सुनाई। मां आप मुझको मारने के लिए पिताजी से अनुष्ठान की सारी प्रक्रियाएं सीख करके अनुष्ठान करना प्रारंभ कर देती हो। मुझको मालूम पड़ गया, मैं ब्रह्मचारी बनकर आपकी सेवा में लग गया। और सेवा का फल तो मधुर होता ही है माता जी। आपसे 5-6 नियमों का उल्लंघन हो गया। कौन कौन? तो शाम को भोजन नहीं करने के लिए कहा था पिताजी ने। आपने हमसे फल और कंद मांगा तो मैंने दिया। बाल खोलकर खाने को नहीं कहा था, अब बाल खोलकर खा रही थी। झूठे मुख सोने के लिए मना किया था, अब झूठे मुख सो गई। उत्तराभिमुखी होकर के नहीं सोना है, बाल खोल कर नहीं सोना है, झूठे मुख से नहीं सोना है, शाम को नहीं खाना है। इन कई एक नियमों का आपने उल्लंघन कर दिया। तो मैंने सोचा मैं ऐसा करूं। माँ मैं सत्य बताता हूं, हमने धर्माधर्म का विवेक खोकर अपनी जान की रक्षा करने ऐसा किया। माँ मेरे अपराध को क्षमा करो। ऐसा कहता कहता इंद्रदेव अपनी सौतेली माँ के चरणों पर गिर जाता है। माता ने हृदय से लगा लिया, पुत्र तुमने सत सत बखान किया है, मैं तेरे ऊपर खुश हूँ। जाओ, ये तेरे छोटे भाई 49 मर्दों के रूप में तुम्हारी सेवा करेंगे। अपने बच्चों को समझा दिया, जब ये जो कहें सो करना। देखिए अनधिकार चेष्टा करने पर फल मिला। 1 वर्ष तक तो तपस्या की, फल क्या मिला? वो कहते हैं हिंदी में ठन ठन पाल मदन गोपाल। ये हुआ ना, राधे राधे श्याम मिला दे। 2 बार नाम ले लीजिए, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता दीति ने जो धर्मानुष्ठान किया था उसका नाम है पुंसवन व्रत। पुंसवन व्रत। धीरे धीरे देवता दैत्य रहने लगे। फिर कालांतर में दोनों में युद्ध, ऐसा भयंकर युद्ध हुआ। अब की बार देवता को करारी हार हुई। दर दर के ठोकरे खाने लगे, जंगलों की हवा खाने लगे। दैत्यराज बलि जी स्वर्गस्थ इंद्र के सिंहासन में जाकर के विराजमान है। अपने आचार्य विद्या भास्कर मृत संजीवनी